स्पोर्ट्स फ्यूजन हब यानी खबर का अलबार। दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको भी भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका दूसरा T20 मैच हाइलाइट्स 2024 का शानदार खेल पसंद है तो कृपया इस वीडियो को पूरे दिल से 100 लाइक दें। अधिक जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। दोस्तों, पूरा दौरा शानदार रहा। अच्छी आवाज और गेंद बल्ले पर लगी, देखना दिलचस्प है। हम आम तौर पर इस टूर्नामेंट में कुछ दो स्पीड ट्रैक देखते हैं। ओह, अच्छा शॉट, बस ब्लेड का मुंह खोला, बस इसे ऑफसाइड के माध्यम से आसान बना दिया और विराट कोहली के लिए पहली सीमा। आपने इस तथ्य को छुआ कि वह अपने पैरों के साथ अधिक खूबसूरती से खेलने के लिए अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन में नहीं था, जो फिर से मीठा था। इस बार ओवर पिच किया गया ऑनसाइड बाउंड्री, इस बार ऑफसाइड के माध्यम से मोरान ने 2 और रन बनाए, इसलिए यह पहले से ही भारत के लिए अच्छी शुरुआत है। अब फिर से जमीन पर 3 चौके और कोहली के लिए पहले ओवर में भारत ने 15 रन बनाए। नॉलोस मैंने दक्षिण अफ्रीका और कोलकाता के खिलाफ 50 ओवर के विश्व कप खेल का उल्लेख, लगातार स्पष्ट सीमाएं। दोस्तों, यह रे शर्मा का शानदार प्रदर्शन है। मुझे लगता है कि मार रोजर हवा से अवगत होंगे। उन्होंने फील्डर को ढूंढ लिया जो हवा में तैर रहा था, स्क्वायर लेग। इसलिए खेल के रन ऑफ के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका को यही चाहिए था। उन्हें एक विकेट मिला। हाँ, दक्षिण अफ्रीका के लिए एक बहुत बड़ा विकेट। रोहित शर्मा इस टूर्नामेंट के अंत में एक शानदार टच थे। अगर उन्होंने इस समय एक प्लेटर चुना होता। एक बदमाश 23 के लिए मिडन पर आया है, वे सभी हवा में चले गए। दोस्तों, अंपायर बातचीत कर रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका बहुत आश्वस्त है। ऋषभ पंत की बॉडी लैंग्वेज उन्हें बहुत अच्छी नहीं लगती है। दक्षिण अफ्रीका का मानना है कि उन्होंने क्यों फिनिश किया। यह सीधे हवा में चला गया और उनके पास दूसरा है। यह एक और बड़ा क्षण होने जा रहा है। आइए ऊपर देखें और टीवी अंपायर निर्देशक को देखें। इसलिए हमारे पास कोई मौका नहीं है, इसलिए सूर्य कुमार यादव मध्य भारत में आए हैं। दक्षिण अफ्रीका के लिए यहाँ 2 बड़े क्षण हैं। उन्होंने इस पूरे टूर्नामेंट में चरित्र दिखाया है। जब नीचे रखा गया, यह हवा में एक मौका है। ठीक उसी समय का दिल मुंह में था। सूर्य कुमार 26 के लिए कवर के माध्यम से 2-3 ड्राइव कर रहे थे और इस बार डीप शॉट पर अच्छी फील्डिंग कर रहे थे। बाढ़ तक डीप हार्ड विकेट पर जा रहे थे और राणा को देख रहे थे। वह बल्लेबाजी करने के लिए रोमांचित थे। यह एक बड़ा झटका है क्योंकि सूर्य कुमार यादव का दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ शानदार रिकॉर्ड है। उन्हें आउट कर दिया गया है। यह बहुत बड़ा रब्बी भार है, इसलिए भारत हिल गया है। दोस्तों, पहली 8 गेंदों में 5 बाउंड्री, मिडफील्ड में 9 गोल। बाउंड्री तक पहुंचने से पहले ही निराश हो गए। हाँ, मुझे लगता है कि टूर्नामेंट में आने से पहले याद रखने वाली एक और बात थी, भारतीय टीम में कुछ उदास चेहरे थे। रयान ने इसे 6 रन तक रोके रखा। मुझे नहीं लगता कि यह सिर्फ बल्लेबाजों और गेंदबाजों का दिल था। स्टेडियम में सभी ने अच्छा प्रदर्शन किया है। वह बैठा हुआ है, बस उस अतिरिक्त क्षेत्र रक्षक के स्कोरबोर्ड दबाव को झेल रहा है। वह काम करता है और वह अपने साथी से लंबे अंगूठे जोड़ता है। यह इस समय भारत के लिए अच्छा काम कर रहा है। मैं जिस स्लॉट स्वीप के बारे में बात कर रहा था और जिसने बल्ले के बीच में पाया, जिसने पहले 10 ओवरों में 6 गेंदों को हिट किया, इसलिए रिकी एक शीर्ष क्रम के खिलाड़ी के रूप में हम सिर्फ 10वां ओवर खत्म करने जा रहे हैं। हमें थोड़ा आराम मिलता है और हर कोई बाहर आता है और वह एक क्षेत्र रक्षक है। वह 1 सेकंड के लिए वापस आ सकता है। वह खुद का समर्थन करेगा। वह तेज है, लेकिन उसे तेज होना था। उसे उस शॉट को जल्दी से फेंकना था क्योंकि उसने अंतराल पाया था। क्षेत्र रक्षण हमेशा की तरह शानदार था। वे 2 में दक्षिण अफ्रीका से वापस आ जाएंगे, लेकिन इस बार यह अकर था जो स्टैंडिंग में शीर्ष पर था और निश्चित रूप से सेमीफाइनल के लिए पोल पोजीशन में था। लेकिन यह पहली बार है जब हम यहाँ आए हैं कि हवा में है और यह कम होगी। कहिसुराडा द्वारा सीमा पर अच्छा स्टॉप। हाँ, यह वास्तव में उस पर है।
इसलिए उसने अब अच्छा प्रदर्शन किया है, चाहे वे जेनसन या ड्रिंक्स को लक्षित कर रहे हों और इस स्थान का भी उपयोग कर रहे हों। दोस्तों, सूर्य कुमार यादव ने विविधता हासिल की है, उसने इसे हासिल किया है और उसने अक्षर पटेल की गेंद पर तीसरा छक्का लगाया है। हाँ, राणा आउट हो गया है। वह जितना चाहता था उससे अधिक फुल था, इसलिए उसने अपना शॉट थोड़ा सीधा किया और रबाडा को नहीं पकड़ सका। फिर से गेंदबाजी करनी होगी। हालांकि पटेल के लिए विकल्प हैं, वह जानता है कि क्या आने वाला है। लेग साइड पर होने के विकल्प हैं। वह इसे बड़ा करने जा रहा है और भारत के लिए इसे स्टाइल में ले जाएगा। बस यहाँ अक्षर पटेल की रणनीति देखें। दोस्तों, देखें कि वह अपने शरीर के आकार को कैसे बनाए रखता है। यह खेल ताकत के बारे में है। हिटिंग, यह बताना कि भारत को क्या अच्छा बनाता है। ठीक है, यह आउट होने के बहुत करीब है। हम अन्य थ्रो देखेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि क्विंटन डी कॉक ने असाधारण रूप से अच्छा प्रदर्शन किया है। हम अंदर हैं, लेकिन क्विंटन को आप उसकी बॉडी लैंग्वेज से बता सकते हैं। बार्ली केवल सेकेंड फिडेल खेल सकता है, लेकिन दुबे आकर कुछ गेंदों का इस्तेमाल कर सकता है। हम फिर से रन आउट को देखते हैं। दोस्तों, वह उससे गड़बड़ नहीं था। वह बड़ा दुबे जाता है और भीड़ में छक्का लगाता है। यहाँ हम शिवम दुबे की पहली गेंद पर आते हैं। मुझे लगता है कि योजना वास्तव में अच्छी तरह से चल रही है। मुख्य रूप से इसलिए चुना गया है क्योंकि वह मैदान पर स्पिनरों को कैसे हरा सकता है। पैरों का अच्छा उपयोग, लेकिन वह सिर्फ एक सिंगल 118 रन 4 के लिए सही, जैसे फ्लैट स्विंगिंग जो वास्तव में जोर से मारा गया था। हाँ, अविश्वसनीय शक्ति। यह हिस्सा सिर्फ एक सिंगल है जो 4 के लिए एक शानदार शॉट है, बस ब्लेड का मुंह खोलता है। दोस्तों, जगह बनाता है और बाउंड्री पाता है, इसलिए 134 ओवर में 8 चौके। पंजाब बहुत पहले हवा में है। छक्का चला गया, बस वही जो उसे और उसकी टीम को चाहिए था। टीम को अच्छी प्लेसमेंट पुल की जरूरत है, बाउंड्री की नहीं। बस गति का उपयोग करना चाहिए। हाँ, वेरिकोली अब 51 गेंदों पर आउट हो गया है और ऑफ पेस एक अच्छा विकल्प है रेवर, लेकिन यह लगभग बहुत धीमा है और लगभग बहुत अधिक है। वह सही है, वह उन चौड़ी लाइनों की तलाश में है। वे ऊपर चले गए हैं और जेनसन को लगता है कि उन्होंने एक आवाज सुनी है। वे उठने के लिए गए हैं, इससे दूर हो गए। जेनसन 4 ओवरों के लिए घूमता है। यह एक ऑल आउट फील्ड है। वह गोता लगाता है और सब कुछ दे देता है, फिर लगभग तकने तक जाता है, लेकिन यह साझेदारी अब 6 इतनी ऊंची है। यह एस गारफील्ड के ऊपर है, तो पवेलियन वहां एक और सुंदर स्ट्राइक देखें। फिर से उसकी लंबाई चूक गई। फिर से मार्को जेनसन हवा में झूल गए। रब्बा, कोई गलती नहीं कर रहे हैं। दोस्तों, तो गेंद बदलने की रणनीति। मार्को जेनसन इसे पिछली गेंद से थोड़ा पीछे खींच रहे हैं, जो कीपर के ऊपर से थर्ड मैन के ऊपर से बाउंड्री के लिए जाती है। इसलिए इस ओवर में एक और बड़ी गेंद। कोहली के गिरने के बाद यह भारतीयों के लिए हवा में है, लेकिन शिबंधु के ये आसान रन जमीन पर शक्तिशाली तरीके से हिट करते हैं। भारत 180 की ओर बढ़ रहा है। 174 रन पर 5। उसके पास एक सुरक्षित हाथ है और उसने इसे बनाया। दोस्तों, आसान लग रहा है। हाँ, अच्छा कैच लगता है कि यह काफी आश्चर्यजनक है। डेविड मिलर, वह ठीक है। ताली, हिट, ताली। 2 कवर ढूंढे जो हवा में थे और पकड़े गए, इसलिए 20 ओवर के बाद इस ओवर तक वह विकेटहीन था, लेकिन यह शानदार योजना ने 2 विकेट लिए, जिससे उसकी टीम को आत्मविश्वास मिला। इससे पहले कि शम्सी ने 1 या 2 बहुत गहराई से बल्लेबाजी की। आश्चर्यजनक रूप से सबसे बड़े दाएं हाथ के बल्लेबाजों में से एक दूर के छोर से गेंदबाजी कर रहा था और जीत के साथ फिर से हमने पहले ओवर का थोड़ा सा देखा। दोस्तों, मार्को जेनसन की गेंद थोड़ी स्विंग थी और अगर वह नहीं करता तो शायद यह पिकअप शॉट के लिए होता। ओह एज, हाँ, यह 136 पहली पिच है। यह वास्तव में एक कठिन गेंद थी। राइट कीपर अब क्या है, बस थोड़ा सा लाइन से बाहर, क्योंकि 6 रेजा हरिक्स गए थे। उन्होंने एक शानदार टूर्नामेंट खेला, उनका आउट स्विंग काम आएगा। वह शानदार ओवर किया, एक बेहतरीन आउट स्विंगर बनाया, लेकिन
उसने गेंद को देखा, वे उस पल कुछ भी कर सकते थे, बस लाइन। ओ क्या दक्षिण अफ्रीका के लिए चौका सुंदरता 7 थी रन के लिए। वह किसी ऐसे व्यक्ति के खिलाफ है जो 4 के लिए है। यह एक रेपो के लिए कैसा है जो उसे रग्बी में 2 से 1 के लिए 11 बार पीछे देखने के लिए बहुत कुछ देगा। जब क्षण आया तो वह शानदार लग रहा था। वे 3 अंतिम एज वे आगे बढ़ने में सक्षम थे और अपने हाथ से इसे चिह्नित कर रहे थे। कुछ विकेट जल्दी दक्षिण अफ्रीका ने भी वही समर्थन किया। आज दक्षिण अफ्रीका पर अपनी लाइन पकड़े हुए यह महत्वपूर्ण नहीं था और थोड़ा उबाऊ लग रहा था। दोस्तों, वह क्या कह रहा है? वह 3 से 3 थर्ड मैन, यह एक अच्छा थर्ड मैन क्षेत्र नहीं है। इसे रोकने के लिए हैंडल कुरकुरा हो गया। उन्होंने ट्रिस्ट से शुरू करते हुए सिर्फ 2 लिए। इस बार वह अंदर नहीं गया। वास्तव में यह बहुत ज्यादा बाहर नहीं था, लेकिन यह एक बहुत अच्छा शॉट है। यह पावर प्ले इस लाभ के लिए काम कर रहा है। हाँ, हवा स्क्रीन पर बह रही है। दक्षिण अफ्रीका मैल्कम मार्शल के हैंग आउट का पीछा कर रहा। उन्होंने कहा, कोई को यकीन नहीं है कि वह 20 से अधिक रनों के लिए स्लग स्वीप करने जा रहे हैं। यह स्क्वायर के सामने और आगे जाएगा और यह संपीड़न पूरे समय दिखाया गया है। मुझे लगता है कि यहाँ वह 1 मिलीसेकंड के लिए सोच रहे थे। स्लग स्वीप, उन्होंने देखा कि यह कितना पूरा था। वे डगआउट में इसका आनंद ले रहे हैं। यहाँ सिर नीचे गहरे विकेट पर है। एक कप्तान के रूप में यह एक बुरा सपना है। यदि आप बाएं हाथ के हैं तो दाएं हाथ की हवा आपको उठने में मदद करती है। दूसरे छोर पर आपको दाएं हाथ की गेंद मिलती है जैसी कि आपने उम्मीद की थी, लेकिन यह बहुत दूर जाती है। दक्षिण अफ्रीका 38 रन प्रतियोगिता। यह अब तक खेल के मध्य चरण में बेन का सर्वोच्च है। स्पिनर के रूप में कुछ भी बहुत अच्छा नहीं रहा है। जब पी के साथ स्पिन संभव है, यह स्टंपिंग के लिए तैयार था। दोस्तों, इस तरह के और भी रोमांचक क्रिकेट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम जल्द ही हाइलाइट्स के साथ वापस आएंगे।